हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से हाजिर हो चुके हैं और ये है आपका शानदार जानदार मज़ेदार और ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152। और आप देख रहे हैं आपके प्यारे से टीचर, प्यारे से शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार को। अब जैसा कि आपको पता है, हम लेकर आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए, केमिस्ट्री के लिए VBI क्वेश्चन का सीरीज चैप्टर वाइज और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज। तो हम आपके लिए लेकर आते हैं, अभी हमारा चल रहा है सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलियन चैप्टर से हमारा VBI क्वेश्चन का सीरीज। और हमने बताया था जो पहले हमने जितना VBI क्वेश्चन था कर लिया, अब कुछ क्वेश्चन हम NCERT का और कुछ क्वेश्चन हम NCERT एग्जाम्पलर से, यानी NCERT एग्जाम्पलर का एक बुक आता है और एक NCERT के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो VBI हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो हमारा ये चैप्टर अंतिम के कगार पर है, यानी ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे और सॉलिड स्टेट के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ कमेंट तो धराधर करना है, तब पता चलेगा जो बाबा का पढ़ाया हुआ काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? अब करना क्या है आप लोग को, तो जितना क्वेश्चन हमने करवाया है टोटल क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, ताकि क्या, और लिख कर प्रैक्टिस करना है। जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमको काम आएगा। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में। अब देखो हमारा NCERT का नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल, ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन इसके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है। मतलब एसिटिक अम्ल से ज़्यादा होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल से होता है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। ऐसा क्यों होता है? तो एक कारण तो है जो फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है और ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, जिसके वजह से ये उच्चतम इलेक्ट्रॉन निष्कासन प्रेरणिक प्रभाव पर होगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो प्रेरणिक प्रभाव रखता है। ये आपको GOC में पढ़ाया गया होगा, कहाँ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अतः ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल प्रबलतम अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल दुर्बलतम अम्ल है। बात समझ में आया? इसका एक ही वजह है, क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल से ज़्यादा है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल से ज़्यादा है ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये किस वजह से होता है? तो क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, और वैसे आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव की निगेटिविटी किसी का नहीं होता है। तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है और साथ ही साथ जिसके वजह से ये प्रेरणिक प्रभाव ज़्यादा दिखाता है। इस कारण ये क्या होता है, तो ये आपको प्रबलतम अम्ल हो जाता है, जबकि एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि 1 मोल NaCl को 1 लीटर जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है? कहता है 1 मोल NaCl को 1 लीटर जल में मिलाने पर जल के क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, जबकि 1 लीटर जल में 1 मोल मेथिल अल्कोहल मिलाने पर जल का क्वथनांक क्यों कम हो जाता है? कुछ नहीं किया है इसमें क्या किया है उसका हम बता रहे हैं। कुछ नहीं किया, 2 बर्तन लिया है, इसमें मान लो 2 बर्तन में हमारा क्या किया, 1 मोल जल हमारा पहले से फिक्स है ना, जल इसमें है। कितना जल है सर? 1 लीटर। दोनों में जल कितना है? 1 लीटर। इसमें क्या मिला रहा है? 1 मोल NaCl। इसमें क्या मिला रहा है? 1 मोल NaCl। इसमें क्या मिला रहा है? 1 मोल मिथाइल अल्कोहल। क्या मिला रहा है? मिथाइल अल्कोहल। तो अब मान लीजिए इसमें 1 मोल मिथाइल अल्कोहल है और इसमें मिला रहा है, ये इस क्वेश्चन का नहीं है,
हाँ, ये दोनों इसी क्वेश्चन का है। अब क्या होता है, NaCl एक अवाष्पशील विलय है। NaCl क्या है? अवाष्पशील विलय है, ठोस नमक। और मेथिल अल्कोहल क्या है? ये मेथिल अल्कोहल वाष्पशील है। मिथाइल अल्कोहल क्या है? ये मेथिल अल्कोहल वाष्पशील है। और ये क्या है? अवाष्पशील है। और तुमको पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया है, राउल्ट के नियम से अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो हमारा क्या है? और मेथिल अल्कोहल क्या है? वाष्पशील विलय है। मेथिल अल्कोहल क्या है? वाष्पशील विलय है। तो इसको मिलाने पर क्या होगा? केवल वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हमारा क्या होगा? क्वथनांक में वृद्धि नहीं होगा। तो हमने लिखा है NaCl एक अवाष्पशील विलय है। जल में NaCl को मिलाने से जल का वाष्प दाब कम हो जाता है। अब देखो, जिसको हमने भेजा उसको टूटना था और टूटा ही नहीं, यानी अवाष्पशील है, वाष्प में बदला ही नहीं, तो प्रेशर बढ़ेगा नहीं। वाष्प में बदलेगा तब ना प्रेशर बढ़ेगा, और वाष्प में बदला ही नहीं तो प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं। और परिणाम स्वरूप जल का प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। और जबकि मेथिल अल्कोहल क्या है? जल की तुलना में अधिक वाष्पशील है। जैसे ही उसको भेजे वो भी वाष्प में बदलने लगा, और जैसे जैसे वाष्प में बदलने लगेगा क्या होगा? उसको मिलाने पर विलयन का वाष्प में बदला तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्वथनांक में वृद्धि नहीं होगा। तो यही है हमारा। स्पष्ट कीजिए कि 1 मोल NaCl को 1 लीटर विलयन में मिलाने पर जल के क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है? बात समझ में आया? बस एक वजह। बाबा क्या बोल रहे हैं? हाँ, बस एक वजह। क्या? एक है अवाष्पशील और एक है वाष्पशील। अवाष्पशील विलयन में वाष्प नहीं बनाएगा, और वाष्पशील विलयन में वाष्प बनाएगा। अवाष्पशील विलयन में जाएगा तो वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसमें वेपर प्रेशर नहीं बढ़ा तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर बढ़ गया तो क्वथनांक में वृद्धि हरगिज नहीं होगा। बात समझ में आया? तो इसको आपको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। करना क्या है? तो आपको सीधा सीधा बस स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में छाप देना है। सर अभी तो बोले इसको नहीं लिखना है, हमने इस फोटो को बोला था नहीं लिखने। तुम क्या सोच रहे थे? समझ रहे हैं, ध्यान इधर उधर है, बाबा पे नहीं है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विलयन में उपस्थित अंतर आणविक बलों के संबंध में समान समान को घोलता है के विलीयता नियम को समझाइए। हमने जब चैप्टर पढ़ाया तो बताया था, जो समान समान को घोलता है का मतलब सीधा सीधा शादी ब्याह से समझो। मान लो जैसे एक डिब्बा, निब्बा एक निब्बी, यानी मान लो एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। अब मान लो ये लड़का है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। अब क्या है, जो दोनों की शादी होनी है। अब क्या हुआ, दोनों में बात बढ़ा, नैनाचार हुआ, पढ़ाई आगे बढ़ा। अब क्या करेगा, जब आएगी बारी दोनों के मैरिज की, तो तब आएगा जो ये देखा जाएगा जो दोनों का कास्ट क्या है। सबसे पहले क्या देखेगा, दोनों का कास्ट क्या है। यानी समान समान को घोलता है, यानी ये जिस कास्ट का है ये भी उसी कास्ट का होगा, तब तो मैरिज होगा। अगर ये दोनों का अलग अलग है तो ये होना संभव नहीं है। उसी तरह से क्या है, अगर हम कोई विलय लिए, कोई विलायक लिए, उसमें हमको विलय डालना है, तो दोनों का क्या होना चाहिए सर, कास्ट सेम होना चाहिए? नहीं, यहाँ कोई कास्ट नहीं होता। यहाँ पर होता है, अगर दोनों ये टूटने वाला है तो ये भी टूटने वाला होना चाहिए, ये अगर टूटने वाला नहीं है तो ये भी टूटने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर ध्रुवीय है तो ये भी क्या होना चाहिए, ध्रुवीय होना चाहिए। ये अगर अध्रुवीय है तो ये भी क्या होना चाहिए,
अध्रुवीय होना चाहिए। मतलब विलय और विलायक दोनों का प्रकृति नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक पोलर है तो दूसरा भी पोलर होना चाहिए, यानी एक ध्रुवीय है तो दूसरा भी ध्रुवीय होना चाहिए। एक अगर नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर होना चाहिए। मतलब एक अगर अध्रुवीय है तो दूसरा भी अध्रुवीय होना चाहिए। इसी को बोलते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कोई पदार्थ अर्थात विलय विलायक में तब घुलता है जब दोनों अवयवों की अंतर आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान होती है। उदाहरण ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, जबकि अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। अतः हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्रता पद जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता ताप का फलन होता है। समझाइए। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं शुरुआत में। क्या मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है? समझाइए। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं किया। तो हमने आपको बताया था जो क्या होगा, आयतन ताप, जैसे हम टेम्परेचर देते हैं बढ़ाते हैं, किसी बर्तन में हमने दूध का आयतन लिया है 1 लीटर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो 1 लीटर क्या होता है, पूरा फैल जाता है। मतलब क्या है, ताप बढ़ने के साथ आयतन में परिवर्तन आता है। लेकिन क्या 1 लीटर 2 लीटर हो जाता है? सर ऐसा होता तो सब क्या करता, खूब गर्म करता 1 लीटर को 100 लीटर बनाता और बेच डालता। ऐसा नहीं होता। मतलब जिस सांद्रता पद के फॉर्मूला में द्रव्यमान आएगा वो परिवर्तन नहीं होगा ताप के साथ, और जिस सांद्रता पद के फॉर्मूला में यानी सूत्र में क्या आएगा, आयतन आएगा, तो सीधा समझ जाना ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो हमने लिखा है सांद्रता पद जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि यह किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। और करता है तो यह आयतन पर निर्भर करता है, और आयतन ताप के साथ परिवर्तित होता है। बात समझ में आया? तो जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। इस फोटो को नहीं छापना है, ये तो हमारा ऐसे ही है, तो इसको जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आ रहे हैं।